हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के प्रोविजनल आंसर की के ऊपर, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है और इसमें हम बात करेंगे आंसर की एंड साथ ही रिजल्ट के ऊपर बातचीत करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, और आंसर की के ऊपर बातचीत करेंगे कि ये कितने फेजेस में आने वाले हैं। देखो, आंसर की के फेजेस डिसाइड हो गए हैं, मल्टीपल फेजेस में आंसर की आने वाले हैं। मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। अब आइए इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनस्टॉपेबल की तरफ से, वो ये है कि पेपर 1 की क्लासेस जो है वो 15 से आनी थी, बट सम डिले की वजह से ये डेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये 16-17 ये आजकल 2-3 दिनों में ये प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी लोग जो क्लासेस के लिए डिमांड कर रहे हैं कि सर क्लासेस कब आ रहे हैं, तो क्लासेस बहुत जल्द आपका रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 की जो क्लासेस हमने लिया था दिसंबर 2023 के लिए, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा है, ठीक है ना। दिसंबर 2022 वाला एग्जाम जो 2023 में हुआ है, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका 30 से 35 क्वेश्चंस प्रत्येक पेपर में आए हैं। प्रत्येक पेपर का कहने का सेंस ये है कि जितने दिन जितने फेजेज में एग्जाम हुए हैं, सभी फेजेज में 30 से 35 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। देखो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये जो आंसर की है, ठीक है ना, जो प्रोविजनल आंसर की है, यहाँ पे आप देखो तो ये प्रोविजनल आंसर की जो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है ना। तो प्रोविजनल आंसर की के ऊपर बात ये कहा जा रहा है कि ये मल्टीपल फेजेस में आपके आंसर की प्रोवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक फेज में आपको आंसर की दिया जाएगा, तो ये कई फेजेस में आपके आंसर की आएंगे। और ये देखो टोटल कितने फेज में एग्जामिनेशन हुए, तो टोटल पांच फेज में एग्जामिनेशन हुए, ठीक है ना। और इस तरीके से 5 फेज में आपका आंसर की आएगा। 5 फेज में आंसर की आएगा, फेज 1 का, फेज 2 का और फेज 3 का, उसी तरीके से फेज 4 का एंड फेज 5 का। तो पांच प्रोविजनल आंसर की आएंगे, ठीक है ना। 5 फेज के 5 प्रोविजनल आंसर की आएंगे और सब्जेक्ट वाइज आएंगे, यानी कि पहले फेज में जितने सब्जेक्ट थे पहले उसका आंसर किया आएगा, फिर दूसरे फेज में जितने सब्जेक्ट रहे उसका आएगा, फिर तीसरे का आएगा, फिर चौथे का आएगा, फिर पांचवे का आएगा। इसके बाद ये प्रोविजनल आंसर के आने के बाद उसके बाद आपको 1 से 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा, जिसे आप चैलेंज कहते हो, जिसे आप चैलेंज करोगे, ठीक है ना। चैलेंज करने के लिए आपको 2 दिन से लेकर के 3 दिन का समय दिया जाएगा, और इस 2 से 3 दिन में आप चैलेंज करेंगे और उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद आपके पास से फाइनल आंसर किया आएगा, जो सभी फेजेस का एक साथ होगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये सारी चीजें जो सारी जानकारी आप दे रहे हो, ये सब कुछ कब से आने वाला है। तो देखो गाइस, इसके लिए डेट डिसाइड हो चुका है। फेज 1 का, देखो फेज 1 का और फेज सेकेंड का आंसर की जो है वो रिलीज होने वाला है, ठीक है ना। ये रिलीज होने वाला है और ये कभी भी किसी भी पल किसी भी समय रिलीज हो सकता है। और इसका डेडलाइन फिक्स किया गया है 16 से लेकर के, और यूं कहा जाए तो 17 से लेकर के 20 के बीच में आपका फेज 1 फेज 2 का आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको 22 तक आप चैलेंज करोगे। फिर इसी बीच में आपका थर्ड का आंसर की आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 का आ जाएगा, फिर 5th का आ जाएगा। फर्स्ट फेज सेकेंड फेज का एक साथ आएगा, फिर थर्ड का, फोर्थ का और 5th का, ये तीनों सेपरेटली आएंगे, ठीक है ना। और ये सारा चीज जो अभी जो आंसर की और जो इसका आंसर की है और इसको चैलेंज करने का जो डेट है, और जो अभी तक आयोग के द्वारा कंफर्म किया गया है, वो अभी बढ़ा कर दिया गया है 25, ठीक है। 25 कर दिया गया है। 25 इसलिए किया गया है क्योंकि हर 1-2 दिन के बाद आपको प्रोविजनल आंसर की मिलेगा, पेपर 1 का, और ये फेज 1 का फेज 2 का मिलेगा। एंड देन जैसे ही ये 25 तक इसलिए कहा गया है क्योंकि 25 तक आप लोग चैलेंज भी कर लोगे, ठीक है ना। 25 तक आपको चैलेंज करने का भी मौका मिल जाएगा। और ये देखो टोटल, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो, रुको मैं समझाता हूँ। आयोग की तरफ से जो कंफर्मेशन मिला है गाइज, वो ये मिला है कि टोटल जो टाइम मिलने वाला है, आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको आंसर की मिलेगा, ठीक है ना। प्रोविजनल आंसर की मिलेगा, ठीक है ना, प्रोविजनल आंसर की मिलेगा। और उसके बाद आपको चैलेंज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि फेज 1 का हो, फेज 2 का हो, फेज 3 का हो, फेज 4 का हो और फेज 5 का हो। ये सब को अप्रोक्सीमेटली आपको 20 तारीख तक सभी आपके पास ये प्रोविजनल आंसर की आ जाएंगे, ठीक है ना। 20 से लेकर के 22 तक सभी प्रोविजनल आंसर की आ जाएंगे, और 25 से लेकर के 26 तक आपका लास्ट डेट होगा इसको चैलेंज करने का, ठीक है ना। 27 और 28 को आपका आएगा फाइनल आंसर की, और 29 और 30 के आसपास आपका आएगा रिजल्ट,
ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारे डेट फिक्स हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतने कंफर्मेशन के साथ। तो ये सारा डेट फिक्स हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि सर क्या ये डेट पे हम रिलाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। बिकॉज जो भी सोर्स का मैं यूज करता हूं, उन तमाम सोर्सेज के मुताबिक यही बात कहा गया है कि फेज 1 का, फेज 2 का, फेज 3 का फेज वाइज जैसे एग्जाम हुआ है वैसे ही फेज वाइज आपका प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड होगा। ठीक है ना। एक साथ प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड नहीं होगा, फेज फेज वाइज जो होगा, और फेज वाइज फेज ही आपको चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रखा गया है चैलेंज करने का और आंसर की प्रोवाइड करने का, ये 10 दिन का रखा गया है। अगर 16 से मैं ऐड करूं तो 26 तक होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारी टीम लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट आए तो सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास ही पहुंचे और आप उसको देखें। फेज 1, फेज 2, 3, 4, 5 में बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन फेज 3 से लेकर के 5 तक देखूं तो बल्क में जो स्टूडेंट है वो 3 से लेकर के 5 के बीच में ही है। 1, 2 में उतने ज्यादा बल्क में नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का एक बार में एग्जामिनेशन हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो 3 वे है हमसे बात करने का। पहला इंस्टाग्राम, जहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं इंस्टेंट दूंगा। उसके बाद दूसरा है आपका यूट्यूब चैनल, जहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई, मैं आपको रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी दे दूंगा। तो यूट्यूब हो गया, ठीक है ना। और तीसरा हो गया जो है आपका टेलीग्राम चैनल, और इस सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं और क्लास के रिगार्डिंग आपके पीडीएफ वगैरह आते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और भी कुछ इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता है और भी ज्यादा इस पे क्लैरिटी मिलती है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना करके उस पर आपको बता दूंगा। फिलहाल में ये अपडेट है, और ये इसके साथ आप 110% रिलाई कर सकते हो और इसके साथ जा सकते हो। ठीक है ना। बहुत जल्द ये ऑफिशियल हो जाएगा ये अपडेट, इसलिए आप इसके साथ गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर एक पॉइंट को काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।